हे गाइस, वेलकम टू विक्स। और इस वीडियो के अंदर हम एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे जो कि होगी WCWR की। ठीक है, क्वेश्चन देखें मेरे पास मैंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए ट्यूरिंग मशीन फॉर WCWR वेयर W बिलोंग्स टू AB क्लीन स्टार। ठीक है, हमने अब जो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है वो है WCWR के लिए, मतलब W यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, AB होल स्टार, मतलब A और B की किसी भी कम्बिनेशन को। तो देखते हैं इसकी ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास WCWR किसके इक्वल होगा, क्योंकि जब एक स्ट्रिंग होगी हमारे पास तो उसकी ट्यूरिंग मशीन हम इजीली बना सकेंगे। तो यहाँ पे मैं W एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास A और B की कोई भी कम्बिनेशन है, तो आप इनमें से कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A B को। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल है हमने इस चीज़ की ट्यूरिंग मशीन को बनाना है। तो अब मेरे पास W है ये, तो WR किसके इक्वल होगा, WR। अब देखें R का मतलब है रिवर्स, मतलब जो आपने वर्ड ऑफ स्ट्रिंग ली है उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो AB है, जब रिवर्स लिखूंगा तो पहले इधर आखिर में B है, इधर पहले B आ जाएगा, इधर सेकंड लास्ट पे A है तो यहाँ पे फर्स्ट पे A आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड पे। ठीक है, फिर उसके बाद BA। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, WR बन गया। ठीक है, मतलब जो वर्ड था उसका मैंने रिवर्स कर दिया। अब WCWR क्या बन जाएगा मेरे पास, WCWR, W किसके इक्वल था मेरे पास, AB के, सेंटर में C एज इट इज, इसके बाद WR है मेरे पास BA। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, इसका मैंने क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करना है। अब सबसे पहले इसकी जो लॉजिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्यूरिंग मशीन जो हम बनाएंगे उसकी लॉजिक क्या लगेगी, किस लॉजिक के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्यूरिंग मशीन बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, जब आप यहाँ से A को रीड करोगे ना, तो उस साइड पे C के बाद वाली जगह पे भी हमने क्या करना है, A को रीड करना है और राइट करना है। ठीक है, अब जब C के बाद जाऊँगा तो एक A ये वाला मिल रहा है और एक A मुझे ये वाला मिल रहा है, तो मैंने किस वाले A को उठाना है। देखें, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट वाले A को उठाऊंगा ना, तो यहाँ से भी रिप्लेस किसको करूँगा, लास्ट वाले A को। जब यहाँ से सेकंड पे B को लूँगा तो यहाँ से भी लास्ट पे सेकंड किसको लूँगा, B को लूँगा। अगर यहाँ से A लूँगा तो यहाँ से भी क्या लूँगा, A लूँगा। अगर यहाँ से B लूँगा तो यहाँ से भी B लूँगा। तो मतलब कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, और इनकी जगह पे कोई ना कोई वेरिएबल राइट करेंगे। अच्छा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने A को X से रिप्लेस किया था और B को Y से रिप्लेस किया था। आप चाहो तो किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। इस केस में हम क्या लेंगे, डेल्टा लेंगे, या ब्लैंक ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, डेल्टा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही हैं, दोनों ब्लैंक को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम B को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब B को यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, A के लिए भी B के लिए भी, ये जब मैं ट्यूरिंग मशीन बना लूँगा ना तब इसके बारे में आपको बताऊँगा कि मैंने A को और B को दोनों एक को ही मैंने एक वेरिएबल से क्यों डिनोट किया जो कि मेरे पास ब्लैंक होगा। ठीक है, अब देखें, अगर मैं टेप के ऊपर आपको टेप इसका बना के दिखाऊँ तो A है, B है, A है, B है, C है, उसके बाद B है, A है, B है और A है, और आखिर में आपको पता है मेरे पास क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक आ जाएगा और ये। ठीक है, अब देखें हेड किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, सबसे पहले A को पॉइंट कर रहा है। अब जो मेरी इनिशियल स्टेट है उसको लेट से मैं क्या नाम दे रहा हूँ, Q0 का नाम दे रहा हूँ। मेरी इनिशियल स्टेट है उसका Q0 नाम है। यहाँ से मैंने क्या करना है, A को रीड करना है, इसके जगह पे ब्लैंक को राइट करना है। तो मैं एक न्यू स्टेट पे जा रहा हूँ जिसका नाम होगा लेट से Q1, और इस Q1 वाली स्टेट पे A को मैं रीड कर रहा हूँ, इसकी जगह पे राइट कर रहा हूँ ब्लैंक को और मूव कर रहा हूँ राइट साइड पे। ठीक है, इस A की जगह पे मैंने ब्लैंक को राइट कर दिया और राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। राइट साइड पे इसलिए मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लॉजिक में समझाया है, जब हम इस A को ले लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो हमने कहाँ जाना होगा, इस लास्ट वाले A पे। अब जो मेरी स्टेट बनेगी ना ट्यूरिंग मशीन से, इसको मैंने बताना है कि हमने किसकी तरफ जाना है, A की तरफ जाना है। अब हो सकता है इसको रास्ते में यहाँ पे भी A मिल जाए, यहाँ पे भी A मिल जाए, तो उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने इसी वाले A को उठाना है। तो यहाँ पे हम एक और नई स्टेट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कि राइट साइड पे मूव करते रहो जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक ना मिल जाए। अगर ब्लैंक मिल गया तो उससे वापस लेफ्ट आओ, जैसे ही लेफ्ट आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो वाला स्ट्रिंग मिल जाएगी जिसको हमने क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे अब देखें मेरे पास Q1 स्टेट से मैं क्या करूँगा, अब Q1 स्टेट में मैंने आपको बताया आगे B आएगा, A आएगा, जो कुछ आएगा इसको ऐसे रखना है, जाना किधर है, सीधा ब्लैंक पे जाना है। तो यहाँ पे लूप लग जाएगा मेरे पास, A आए इसको A ही रखो और राइट मूव करो, B आए इसको B ही रखो और राइट मूव करो, C आए इसको C ही रखो और
राइट मूव करो। पहले हेड इसको पॉइंट कर रहा था, इसको करेगा, लूप की हेल्प से वो वही रहेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा वही रहेगा, इसको पॉइंट करेगा वही रहेगा, ये सारे ऐसे रहेंगे। आपका हेड अब किधर आ जाएगा, इस ब्लैंक पे आ जाएगा, और ब्लैंक पे मैंने क्या करनी है, अपनी स्टेट को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्टेट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ लेट्स से Q2, ठीक है। और Q2 पे जो मेरी ट्रांजिशन है वो ये होगी कि जब मुझे ब्लैंक मिलेगा तो मैं ब्लैंक को ब्लैंक ही रखूँगा और लेफ्ट मूव करूँगा। अब जैसे ही लेफ्ट मूव किया तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है इस वाले ए को जो कि मेरा टारगेट था, ठीक है। अब Q2 से मैं क्या करूँगा, उस ए को रिप्लेस करूँगा। तो मैं एक न्यू स्टेट बना लेता हूँ और इसको नाम दे देते हैं Q3 का। और यहाँ पे ट्रांजिशन होगी कि जब मैं ए रीड करूँ, इसकी जगह पे ब्लैंक को राइट कर दूँ और लेफ्ट साइड पे वापस मूव करूँ। लेफ्ट पे क्यों मूव करूँगा, क्योंकि अब हमने ए को तो रिप्लेस करवा दिया ना, अब कहाँ आना है, हमने इस वाले बी के पास आना है। तो पहले इसको कर लेते हैं, ए जो है यहाँ से ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा और आप लेफ्ट आ रहे हो। अब हमने किसकी तरफ जाना है, इस वाले बी की तरफ जाना है। अब जब ट्यूरिंग मशीन पे हम ट्रांजिशन बनाएंगे ना बी के लिए, तो उसको कैसे पता लगेगा कि इसी वाले बी की तरफ जाना है। हो सकता है ना यहाँ पे ये वाला भी तो बी आ रहा है, ये वाला भी तो बी आ रहा है, सी के बाद ये वाला बी आ रहा है, हो सकता है वो उसी के ऊपर हाल्ट कर जाए। तो हमने उसको बताना है कि लेफ्ट मूव करते रहो, तब तक करते रहो जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक ना मिल जाए। क्योंकि जब ब्लैंक मिलेगा इसका मतलब आपने अपनी पूरी स्ट्रिंग को पास कर लिया है, उस ब्लैंक के बाद वाला जो लेटर है मुझे उस तक पहुंचना है। तो ब्लैंक के बाद क्या है, मेरे पास बी है और मैंने उसी को तो एक्सेप्ट करवाना है ना अपनी स्ट्रिंग से। तो हमने कहाँ जाना है, अब ब्लैंक के पास जाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रांजिशन वापस भेज दूंगा और देखें रास्ते में जितने भी मेरे पास ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, उनको एज इट इज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लगेगा लूप। लूप में मैं उसे ये बताऊंगा कि अब देखें ए आपने रीड किया था, बी को राइट किया था और लेफ्ट मूव किया था। लेफ्ट मूव किया था तो हेड किसको पॉइंट कर रहा था, हेड पॉइंट कर रहा था आपके इस वाले बी को। तो इस बी को तो एज इज रखना है ना। उसके बाद जब अगेन मूव करूंगा लेफ्ट तो ए को भी एज इज रखना है, सी की तरफ जब आऊंगा तो सी को भी एज इज रखना है। इसका मतलब यहाँ पे लूप के ऊपर लिख दूंगा कि जब आप ए को रीड करो तो ए ही राइट करो और लेफ्ट मूव करो, जब बी को रीड करो बी ही राइट करो और लेफ्ट मूव करो, जब सी को रीड करो सी ही राइट करो और लेफ्ट मूव करो, ठीक है। अब आप लेफ्ट मूव करते आओगे, जितने बीच में वेरिएबल्स लेटर्स आ रहे हैं वो सारे एज इट इज रहेंगे। लास्ट में जब आप पहुंचोगे लेफ्ट साइड पे तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। और ब्लैंक से ही मैंने क्या करना है, अपनी ट्रांजिशन को चेंज करना है, यानी कि स्टेट को चेंज करना है। तो इस Q3 से मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि Q3 से मैंने क्या करना है, ब्लैंक को रीड करना है, ब्लैंक को ही राइट करना है और राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। अब जब राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, मेरा हेड पॉइंट करेगा बी को, ठीक है। अब हमने बी के लिए तो कोई स्टेट्स नहीं बनाई ना। मेरी जो Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है। मैं ब्लैंक रीड करके कहाँ पहुँचाऊँ, Q0 पे। तो अब Q0 से एक नई स्टेट बनेगी जो किसके लिए होगी, बी के लिए होगी। तो देखें यहाँ से मेरे पास मैं इस वाली स्टेट पे आऊँगा और इसको नाम दे देते हैं Q4 का। और Q4 पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी को रीड कर रहा हूँ, इसके जगह पे ब्लैंक को राइट करूंगा और राइट साइड पे मूव करूंगा। राइट साइड पे इसलिए मूव करूंगा क्योंकि जब इस बी को रीड कर लिया तो मैंने अब इस वाले बी को जाकर रिप्लेस करना है, ठीक है। तो Q4 वाली जो ट्रांजिशन है वो क्या बन जाएगी, मैंने बी को रीड किया, इसकी जगह पे मैंने ब्लैंक को राइट किया और राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला जो बी है ये रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से और आपका जो हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, अब राइट साइड पे ए को, ठीक है। ये यहाँ से मैं इन हेड्स को रिमूव कर देता हूँ। अब जो आपका हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ए को। अब देखें हमने जाके किसको हिट करना है, इस वाले बी को। अब इस वाले बी तक पहुँचने के लिए हो सकता है रास्ते में और भी बी हमें फेस करने पड़े, तो मैं ट्यूरिंग मशीन को बताऊंगा कि तब तक राइट मूव करते रहो जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक ना मिल जाए। जब जैसे मुझे ब्लैंक मिल जाएगा तो मैं वहाँ से लेफ्ट आऊँगा, जैसे ही लेफ्ट आऊँगा तो मेरे पास मुझे वो वाला लेटर मिल जाएगा जिसको मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो देखें ए मिले चाहे बी मिले चाहे सी मिले, उसको क्या रखना है, एज इट इज रखना है। मूव तब तक करते रहना है जब तक मुझे क्या ना मिल जाए, ब्लैंक ना मिल जाए। तो इस Q4 स्टेट पे क्या लगेगा, लूप लगेगा और लूप में मैं उसको बोलूँगा ए मिले उसको ए ही रखो और राइट मूव करते रहो, बी मिले उसको बी ही रखो और राइट मूव करते रहो, सी मिले सी ही रखो और राइट मूव करते रहो। अगर मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊं तो देखें आपने बी को बी से रिप्लेस किया था, मतलब बी को आपने ब्लैंक से रिप्लेस किया और राइट मूव किया। अब राइट मूव किया तो आपको क्या मिला, ए को आपने ए ही रखना है और राइट मूव करना है। राइट मूव करूंगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। बी की ट्रांजिशन पे मैंने बोला कि बी को भी बी रखना है और राइट मूव करना है। राइट मूव करूंगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, सी को।
सी को भी मैंने सी ही रखना है और राइट मूव करना है, तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, बी को पॉइंट करेगा। बी के लिए भी वही ट्रांजिशन है, उसके बाद ए के लिए भी वही ट्रांजिशन है और बी के लिए भी वही ट्रांजिशन है। अब राइट मूव करते करते आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचे तो आपको क्या मिला, वहाँ पे ब्लैंक मिला, और ब्लैंक पे हमने क्या करना है, अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और स्टेट बना लेते हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q5 का, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजिशन बनेगी, जब मैंने ब्लैंक को रीड कर लेना है उसको ब्लैंक ही राइट करना है और लेफ्ट आना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लैंक को मैंने ब्लैंक ही रीड करना है और लेफ्ट आना है, ठीक है। अब जब मैं लेफ्ट आऊँगा ना तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, लेफ्ट साइड पे इस वाले बी को पॉइंट करेगा, ठीक है। और इस बी को मैंने क्या करना है, रिप्लेस करवाना है। तो यहाँ से मैं ट्रांजिशन बना दूंगा। आप वापस Q3 पे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इन सबको ब्लैंक से रिप्लेस क्यों किया था। देखें Q5 से मुझे एक नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कहाँ आ जाओ, Q3 पे आ जाओ। तो यहाँ से मैं ट्रांजिशन बना देता हूँ इसकी, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जो मेरे पास B है उसको मैंने रिप्लेस करना है ब्लैंक से और मूव करना है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे ये देखें बी को मैंने रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और मूव करूंगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मैंने अब इस वाले ए को जाके हिट करना है, क्योंकि मेरे पास ये भी हो गया। अब बारी है इस वाले ए की, तो मैं आ गया वापस Q3 स्टेट पे। Q3 स्टेट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि देखें जब मैं लेफ्ट मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो मैंने पहले ही लूप लगाया हुआ है कि ए मिले तो ए को एज इज रखो और लेफ्ट मूव करो, बी मिले बी को एज इज रखो लेफ्ट मूव करो, सी मिले सी को एज इज रखो और लेफ्ट मूव करो। तब तक मूव करते रहो जब तक क्या ना मिल जाए ब्लैंक। और ब्लैंक के लिए वैसे ही मैंने ट्रांजिशन पहले से ही बनाई हुई है कि जैसे ही ब्लैंक मिले ब्लैंक को ही रीड रखो और कहाँ मूव करो, राइट साइड पे। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट आते रहोगे आपको क्या मिलेगा, ये वाला ब्लैंक। ब्लैंक पे आप ब्लैंक ही राइट करोगे और राइट साइड पे मूव करोगे तो आपकी स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q0। अब Q0 पे आप पहुंचे तो आप किधर पहुंच गए, इस वाले A पे। मतलब कि जो आपका हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक को राइट किया और राइट साइड पे। तो ये ब्लैंक था, इसी को ही राइट किया और हेड आपका पॉइंट कर रहा है A को। मतलब अब आप Q0 स्टेट पे पहुंचे और आपको क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। तो देखें हमारे पास A के लिए पहले से सारी ट्रांजिशंस बनी हुई हैं, B के लिए भी सारी ट्रांजिशंस पहले से बनी हुई हैं। सिर्फ क्या होगा, अब हम इस वाली स्ट्रिंग को टेस्ट करेंगे और जो न्यू ट्रांजिशंस बनेंगी उनको इसमें ऐड करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे बजाय x और y को रिप्लेस करने के मैंने यहाँ पे ब्लैंक को यूज़ किया था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे x और y को भी यूज़ कर सकते हो। तब क्या होगा, यहाँ से एक ट्रांजिशन आपके पास x की आएगी और जो आप b वाली स्टेट बनाओगे, अब यहाँ पे ये ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं लेके जाओगे, एक न्यू स्टेट पे लेके जाओगे, उस पर भी ये वाला लूप लगेगा और उसकी वापस ट्रांजिशन y के साथ कहाँ पे आएगी, Q0 स्टेट पे आएगी। सेम टू सेम एज इट इज़ है जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसको मैंने शॉर्टकट वे में आपको बताना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लैंक को यूज़ किया। अब हम देखते हैं हमारी जो बाकी की स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। तो हमारे पास अब है ए के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन बनाई हुई है कि ए को ब्लैंक से, अब देखें आपकी स्टेट कौन सी थी, Q0 थी, क्योंकि आप ब्लैंक रीड करके राइट मूव करके किधर हो, Q0 वाली स्टेट पे हो। तो Q0 पे आपके पास क्या मिल रहा है, आपको A मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन है, A को ब्लैंक से रिप्लेस करना है और राइट मूव करना है। तो A को यहाँ पे मैंने ब्लैंक से रिप्लेस किया और राइट मूव किया। राइट मूव किया तो मेरे पास क्या मिला, मुझे B मिला। अब यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन पहले ही बनाई हुई है ना Q1 वाली स्टेट पे कि अगर मुझे B मिले तो B को एज इज रखो और राइट मूव करते रहो। अब ये चक्कर तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि हम राइट मूव करते रहेंगे जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा उससे लेफ्ट आऊँगा तो मुझे मेरा वो वाला लेटर मिल जाएगा जिसको मैंने रिप्लेस करना है। तो ये वाला जो B है आपके पास ये एज इज रहेगा और राइट मूव करोगे तो C को पॉइंट करेगा, आपका हेड C को पॉइंट करेगा। तो C की ट्रांजिशन भी बनी हुई है कि C मिले तो C को ऐसे रखो और राइट मूव करो। राइट मूव करोगे तो B मिलेगा, इसकी भी ट्रांजिशन बनी हुई है, A मिलेगा, इसकी भी ट्रांजिशन बनी हुई है। अब आपका हेड मजीद राइट मूव करोगे तो किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। और ब्लैंक पे आपने ट्रांजिशन बनाई हुई है एक न्यू स्टेट पे कि जैसे ही आपको ब्लैंक मिले उसको ब्लैंक ही राइट करना है और लेफ्ट मूव करना है। जब आपने ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक को ही राइट किया और वापस आए लेफ्ट साइड पे, तो आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले A को पॉइंट कर रहा है जिसको हमने टारगेट करना था। तो अब इस A पे ट्रांजिशन बनी हुई है कि A मिले तो इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट मूव करो। तो इस वाले A को मैं रिप्लेस कर दूंगा B से, मतलब कि ब्लैंक से जो मेरा सिंबल है, और मूव करूंगा किधर, लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे मूव किया तो मुझे क्या मिला, B मिला। अब मुझे B मिले, C मिले, A मिले, कुछ भी मिले, मैंने उसको एज इट रखना है। तब तक मूव करते रहना जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा उससे राइट आऊँगा तो मुझे मेरा वो लेटर नेक्स्ट मिल जाएगा जिसको मैंने रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे देखें Q3 स्टेट में ट्रांजिशंस बनी हुई हैं कि B मिले, B को एज इट रखो, लेफ्ट मूव करो। तो ये B है, एज इट रहेगा, लेफ्ट मूव करेगा। C मिलेगा, C की भी ट्रांजिशन वही रहेगी, C मिले, C को एज इट रखो और लेफ्ट मूव करो।
बी मिलेगा, बी की ट्रांजिशन बनी हुई है, बी मिले, बी को ऐसे रखो और लेफ्ट मूव करो। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मजीद लेफ्ट मूव करके ब्लैंक, तो ब्लैंक पे भी ट्रांजिशन बनी हुई है कि ब्लैंक मिले, ब्लैंक को ऐसे रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो जब राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा हेड यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, बी को, और जो मेरी स्टेट है वो कौन सी है, क्यू नॉट स्टेट है। तो यहाँ पे देखें मैंने बी की ट्रांजिशंस भी पहले से बनाई हुई हैं, तो यहाँ पे वही सारा सिलसिला दोबारा से चलेगा। अब आपका हेड पॉइंट कर रहा है इस वाले बी को, बी के लिए मैंने ट्रांजिशन लिखी थी कि बी को ब्लैंक से रिप्लेस करना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो इस वाले बी को मैंने रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और मूव करूंगा राइट साइड पे। जैसे यहाँ पे मैं Q4 स्टेट पे राइट साइड को मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, राइट साइड पे सी को पॉइंट करेगा। तो सी की ट्रांजिशन लिखी हुई है, सी मिले, सी को एज इट इज रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो राइट साइड पे मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें बी जो है ये मेरे पास इसकी ट्रांजिशन है, बी मिले, बी को ऐसे रखो और राइट मूव करो, क्योंकि हमने कहाँ पहुँचना है, ब्लैंक पे पहुँचना है। तो बी मिला, बी को ऐसे रखा और आगे मूव किया, आगे मूव किया तो मुझे क्या मिला, ब्लैंक। वहाँ पे देखें जब मैं आगे राइट साइड पे मूव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक। तो मैंने ट्रांजिशन लिख दी कि ब्लैंक को ब्लैंक से ही रिप्लेस करना है और लेफ्ट आना है वापस, ठीक है। तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किया, लेफ्ट आया तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, अगेन बी को ही पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने बी की ट्रांजिशन बना दी है कि जब मुझे बी मिले उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट साइड पे मूव करो। तो ये बी था, इसको ब्लैंक से रिप्लेस किया और लेफ्ट साइड पे है, तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, सी को। और अब मैं इस जगह पे हूँ, ठीक है। सी के लिए मैंने क्या बोला था, सी मिले तो सी को सी ही रखना है और लेफ्ट मूव करना है। तो जब यहाँ से लेफ्ट मूव करूँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, इस चीज़ को। और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो ब्लैंक के लिए ट्रांजिशन बनी हुई है कि जब मुझे ब्लैंक मिले उसको ब्लैंक ही रखो और राइट साइड पे मूव करो। तो ये वाला जो ब्लैंक है ये ब्लैंक ही रहेगा और मैं राइट साइड पे मूव करूँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, अगेन इस वाले सी को पॉइंट करेगा। और मेरी स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट स्टेट है। तो अब क्यू नॉट स्टेट से मैंने किसको टैकल करना है, इस वाले सी को करना है, क्योंकि अब ए भी मेरे पास पूरे हो गए हैं, बी भी पूरे हो गया, आपकी स्ट्रिंग जो है वो पूरी हो चुकी हुई है। देखें इस वाले ए के अगेंस्ट ये वाला ए, इस वाले बी के अगेंस्ट ये वाला बी, इस वाले ए के अगेंस्ट ये वाला ए, बी के अगेंस्ट ये वाला बी, सारे ऊपर से ब्लैंक हो गए हैं, ठीक है। अब हम ठहरे हैं सी के ऊपर और मेरी स्टेट है क्यू नॉट। तो यहाँ से एक नई ट्रांजिशन बनेगी, मैं यहीं पे बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q5 के बाद इसको Q6 का। Q6 की ट्रांजिशन पे मैं ये लिखूंगा कि जो सी है उसको सी ही रखो और कहाँ मूव करो, राइट साइड पे मूव करो। आप लेफ्ट भी आ सकते हो, राइट भी आ सकते हो, क्योंकि सारे आपके पास क्या हैं, ब्लैंक हैं। तो मैं ट्रांजिशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब मुझे सी मिले, सी को सी ही रखना है और राइट साइड को मूव करना है, ठीक है। तो सी ही रहेगा और आप कहाँ मूव करोगे, राइट साइड पे। जब आपका हेड राइट साइड पे आएगा तो किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को। जैसे ही ब्लैंक मिला, अब यहाँ पे देखें कोई हमारी स्ट्रिंग रहती है, हमारी स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो चुकी है ना, तो इसका मतलब है आपकी जो अब मशीन है वो कहाँ जाएगी, फाइनल स्टेट पे, यानी कि जो हमारी हॉल्टिंग स्टेट होती है। तो Q6 से मैं ट्रांजिशन बनाऊंगा Q7 स्टेट पे और ये मेरे पास क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। और ट्रांजिशन में मैं लिख दूंगा कि जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही रीड करो, राइट करो और राइट साइड को मूव करते रहो। अभी जितना मर्जी राइट साइड पे जाएगा सारे इसको ब्लैंक ही मिलेंगे और उससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमें मिल चुकी हुई है और हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से जो था वो ये WCWR की जो ट्यूरिंग मशीन है वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसके ट्रांजिशन फंक्शंस को भी अलग-अलग लिख सकते हो अपने पेपर के अंदर, आप इसका ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो। और ट्यूरिंग मशीन इसकी मैंने आपको बना के दिखा दिया है, टेप के ऊपर भी मैंने आपको समझा दिया। आप चाहो तो टेप को अलग-अलग एक एक स्टेप के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक सो के मैंने पिछले लेक्चर में आपको इतनी डिटेल से समझाया था, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इसका ट्रांजिशन टेबल अगर मैं आपको बना के दिखा दूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो ट्रांजिशन टेबल इसका इस तरीके से बनेगा। ट्रांजिशन टेबल में मेरे पास स्टेट्स होंगी, स्टेट्स यहाँ पे कितनी यूज़ हो रही हैं, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, ठीक है। इसके बाद अब आपने देखना है कि आपके पास इनपुट लेटर्स कितने हैं। तो मेरे पास स्ट्रिंग्स कितनी है, यहाँ पे एक A है और B है और ब्लैंक है, ठीक है। मेरे पास ये तीन ही चीज़ें हैं। अब देखना है Q0 पे A कहाँ जा रहा है। Q0 पे A की ये वाली ट्रांजिशन है जो कि Q1 पे जा रही है, तो इस चीज़ को उठा के आपने किधर लिख देना है, इस वाली जगह पे। A लिया था, इसको B से रिप्लेस किया था और
राइट साइड पे मूव किया था। Q0 पे देखना है B है, बिल्कुल ट्रांजिशन बनी हुई है, तो ये वाली ट्रांजिशन उठा के इसकी जगह पे लिख लेना है B था, इसको ब्लैंक से रिप्लेस किया था और राइट साइड पे मूव किया था। इसके बाद ब्लैंक की कोई ट्रांजिशन है Q0 पे? Q0 पे ब्लैंक की तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो अब Q0 हमारा पूरा हो गया, इसको मैं यहाँ पे एज इट छोड़ दूंगा। इसके बाद Q1 है, Q1 पे A है, A को A ही रखना है और राइट मूव करना है, A को A ही रखना है और राइट मूव करना है, B को B ही रखना है और राइट मूव करना है। और यहाँ पे मेरे पास एक और भी था जो कि C था, जिसको मैंने नहीं था लिया, तो मैं इसको यहाँ पे C को भी ले लेता हूँ और ब्लैंक को लास्ट में डाल देते हैं, ठीक है। Q0 पे C की ट्रांजिशन थी, ठीक है, Q0 के ऊपर C की भी ट्रांजिशन थी, तो इसको भी मैं लिखूंगा कि जो मेरे पास C था उसको मैंने C ही रखा और राइट साइड पे मूव किया। और यहाँ पे ब्लैंक की ट्रांजिशन कोई नहीं है, क्योंकि देखें Q0 से 3 ट्रांजिशंस जा रही हैं, एक A की है, एक B की है और एक C की है, तो यहाँ पे जो मेरा ब्लैंक है वो एज इज रहेगा। और Q1 पे A B हो गया, इसके बाद C है, तो C को C ही रखा और राइट साइड पे मूव किया। इसके बाद Q1 के ऊपर ब्लैंक की कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही, Q1 से आप Q2 पे ब्लैंक लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे ब्लैंक की ट्रांजिशन आएगी, ब्लैंक से आपने ब्लैंक को रीड किया और लेफ्ट साइड पे मूव किया, ठीक है। अब आप कहाँ आ गए हो? Q2 वाली स्टेट पे, मतलब वो हमारा पूरा हो गया। Q2 पे हमने क्या किया है? A को रीड किया, A के लिए हमने A को रीड किया, ब्लैंक से रिप्लेस किया और लेफ्ट साइड पे मूव किया। Q2 पे B की ट्रांजिशन कोई नहीं है, C की भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, ब्लैंक की भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये तीनों तो मेरे पास एज इट इज़ खाली रहेंगे। इसके बाद Q4 है, सॉरी Q3 है। इसके बाद Q3 पे A जो है उसके लिए है A L, B के लिए है B L और C के लिए है C और L। और ब्लैंक के लिए आपने यहाँ पे क्या किया था? ब्लैंक R, तो यहाँ पे लिख देंगे B और R, ठीक है। इसके बाद Q4 स्ट्रेट है, Q4 स्ट्रेट पे ABC एज इट इज और ब्लैंक की भी ट्रांजिशन हो रही है, तो A R B R C R, इसके बाद B L, तो यहाँ पे आ जाएगा B L, ठीक है। इसके बाद Q5 है, Q5 पे मेरे पास सिर्फ B की एक ट्रांजिशन है, तो मैं लिख दूंगा B ब्लैंक लेफ्ट, A भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ठीक है। देन मेरे पास क्या है? Q6 पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक की ट्रांजिशन हो रही है, तो Q6 पे जो मेरे पास ब्लैंक है वहाँ से मैंने ब्लैंक लिया, ब्लैंक को ही राइट किया और राइट साइड पे मूव किया, ये तीनों मेरे पास क्या थे? एम्प्टी। और Q7 क्योंकि आपकी हाल्टिंग स्टेट है, फाइनल स्टेट है, इसके ऊपर कोई ट्रांजिशन मजीद आगे नहीं जाएगी। सो दिस इज़ अ ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन। आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मज़ीद मोर क्वेश्चंस के जो है वो ट्यूरिंग मशीन बनाना सीखेंगे। थैंक यू।